सो अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं उस महान कलाकार के बारे में जिसने ये पूरी संरचना की है, जिसने पूरा संसार रचा है। मैं उस पर चर्चा करूँगा या उस पर बोलूँगा। बड़ी अजीब सी बात है कि एक सामान्य इंसान होते हुए मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ जो दिमाग से परे है। ये बड़ी कमाल की बात है कि मैं ऐसा कर ले रहा हूँ। ये भी एक गजब की बात है कि मैं उसकी बात कर पा रहा हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हर आदमी उसकी बात नहीं कर सकता जैसे मैं करता हूँ? मुझ में कुछ तो होगा, बहरहाल होगा। इस पर हम लंबी चर्चा बाद में कभी कर सकते हैं। लेकिन मैं जो तुमसे कहता हूँ ध्यान से सुनो। उस कलाकार की पेंटिंग के बारे में बात करूँगा तुमसे, जो महान पेंटिंग उसने बनाई है। देखो, तुम्हारे देखने में थोड़ी सी कमी है, मैं तुमसे कहूँगा। तुम ठीक से देख नहीं पाते, तुम गौर से देख नहीं पाते, तुम कुछ समझ ही नहीं पाते कि क्या हो रहा है। तुम्हें पता ही नहीं क्योंकि तुम्हारी आंखें ख़राब हैं। अगर तुम्हारी आंखें ठीक हों तो तुम थोड़ा गौर से देखोगे, और जब तुम गौर से देखोगे तो तुम देखोगे कि उस महान कॉन्शियसनेस में या उस परम चेतना में ये सब पिरोया हुआ है। ये सब मोती हैं जो कि एक धागे में पिरो दिए गए हैं, और उसकी खूबसूरती का बखान मैं तुमसे कर नहीं सकता। तुम्हारे देखने में फ्रेगमेंटेशन है, बंटवारा है। तुम छोटी छोटी चीज़ों को अलग अलग देखते हो। तुम चीज़ों को पूरा देखने की कोशिश ही नहीं करते। तुम ऐसे देखते हो ये एक आदमी है, ये एक मकान है, और ये एक फिर जगह है। तुम ऐसे तुम देखोगे ये एक ऐसा है, ये पेड़ है। ऐसे नहीं देखा जाता चीज़ों को। चीज़ों को देखना हो तो पूरा देखो, पूरा, समझ रहे हो ना। एक तो तुम देखोगे तो तुम्हें उस कलाकार की पेंटिंग उसमें नज़र आ जाएगी। तुम देखोगे कि एक खूबसूरत टूटे फूटे मकान में एक औरत बैठी है, गरीब सा बच्चा लिए हुए या दुखी सा बच्चा लिए हुए, उसे ऐसे ऐसे हिला रही है। और तुम उसके अगल बगल देखोगे, दीवारें कुछ टूटी हैं, ऐसी टूटी हैं, कुछ वैसी टूटी हैं, और कुछ वो पेड़ ऊपर लगा हुआ है, और कुछ तुम उसकी खूबसूरती को तब समझ पाओगे, मैं तुमसे कहता हूँ। नहीं तो तुम्हें उसमें गरीबी ही दिखाई देगी, क्योंकि तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो। मैं तुमसे सीधे कहता हूँ। जब तुम इस खूबसूरती को देखना शुरू करोगे तब तुम्हें वो परम कलाकार नज़र आएगा जो अद्भुत पेंटिंग बनाता है। समझ रहे हो? जिसमें इस पेंटिंग में बैठे हुए मैं और तुम, हम मेरे जैसे अरबों खरबों ऐसे प्रवचन दे रहे हैं। कुछ समझने का प्रयास करो। बड़ी अजीब सी बात है कि बड़ा अद्भुत कलाकार है और अद्भुत काम करता है, और तुम समझ ही नहीं पाते उसकी पेंटिंग कैसे बनी है, वो कैसी है, क्योंकि तुम देख नहीं पाते। बड़ी मुश्किल बात है कि तुम्हारे दिल में मैल भरा हुआ है, और काले दिल से तुम उस सफ़ेद पेंटिंग को कैसे देखोगे। तो मैं तुमसे कहता हूँ, जब तुम अगली बार कभी पेंटिंग बनाना तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम पेंटर हो, और थोड़ा बारीकी से कहता हूँ। सुनो, जब तुम पेंटिंग बनाओगे तो बड़े गौर से विचार करना। जब किसी गली से गुजरो ना, गांव की, या कभी किसी चीज़ पे जाओ, कहीं जाओ, देखो, तो चीज़ों को पूरा देखने का प्रयास करना, छोटा मत देखने का प्रयास करना। मैं तुमसे ये कहता हूँ, दिमाग को थोड़ा खोल के देखना। जब तुम खोल के देखोगे तो तुम पाओगे जो तुम देखते थे ये कुछ अलग है। तुम खड़े हो और एक दूसरा आदमी खड़ा है, तुम कुछ और देखोगे। चलो मैं तुम्हें इसे ऐसे समझाता हूँ। मैं खड़ा हूँ, मैं किसी चीज़ को देख रहा हूँ, और तुम उसी चीज़ को देख रहे हो। तुम्हारा माइंड उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करेगा। तुम अलग तरीके से देख रहे हो, और मैं उसे एकदम अलग तरीके से देख रहा हूँ। ठीक है? ये सब कुछ उस परम चेतना या कॉन्शियसनेस में समाया हुआ है, चिपका है, उसमें पिरोया गया है बड़ी खूबसूरती के साथ। जिस दिन तुम इस पिरोएपन को देख लेते हो तो तुम्हें वो पिया मिल जाता है, और तुम चले जाते हो। तुम्हारी शादी असली हो जाती है। समझ रहे हो? नहीं तो तुम यहाँ फिर वापस आ जाओगे। इसलिए मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि उस परम चेतना में सब चीज़ पिरोई किस तरीके से गई है, इसको देखने का प्रयास करो। समझ रहे हो? किस तरीके से वो बोया गया है, किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, उनकी सीक्वेंस को, उनको समझने का प्रयास, उनको देखने का प्रयास करो। तो तुम इस महान पेंटर की पेंटिंग को समझ पाओगे। एक गाना था, मुझे याद आता है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन जिसने फूल फूल पे किया श्रृंगार है, वो कौन चित्रकार है। तो उस महान चित्रकार को इतनी आसानी से नहीं समझ पाते बच्चे। उसको समझने के लिए बहुत कुछ चाहिए। आँखें और दिल एकदम साफ़ होना चाहिए। ठीक है? तो थोड़ा बारीकी से समझोगे, गौर से देखोगे तो पाओगे कि सब कुछ उसमें पिरोया हुआ है। तब ना तुम्हें गरीबी दिखाई देगी, ना अमीरी दिखाई देगी, ना तुम्हें कुछ दिखाई देगा। तुम्हें तो बस दिखाई देगा। समझ रहे हो? तो मुझे उम्मीद है तुम्हें दिखाई देगा। थैंक यू।